ऐसा लगा मानो जैसे कोई सिंह किसी चूहे को मारने को जा रहा हो। मैंने भी अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए। मैंने तो अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए। मैंने कहा गोविंद मार दो। मैं उसी झांकी को अपने हृदय में बिठाना चाहता हूँ, उसी छवि को हृदय में भीष्म पिता में बिठा करके और इस देह का परित्याग कर देते हैं। पांडव लोग रोने लगे तो कन्हैया ने समझाया वीरों की गति पर रोते नहीं है, इनको तो वीर गति मिली है। खुशी खुशी इनका देह संस्कार इत्यादि क्रियाएं करो, अंत्येष्टि क्रिया करो। पांडव लोगों ने अंत्येष्टि क्रिया करी और अब कन्हैया कहते भैया अब तो हम अपनी द्वारिका को जाएंगे। सो अर्जुन कन्हैया को छोड़ने के लिए द्वारिका तक आए और जब द्वारिका आए और द्वारिका छोड़ करके अर्जुन अपने घर आ गए हस्तिनापुर में। और यहां पर जो द्रौपदी मैया हैं, द्रौपदी मैया की बहू उत्तरा के गर्भ से तो अब महाराज परीक्षित जन्म लेने वाले थे। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने जन्म लिया सो पालथी लगाकर बैठ गए, चारों तरफ देख रहे हैं। देखो संसार की दुनिया की यदि कोई विचित्र नारी है तो वो है उत्तरा। बताओ ऐसी कोई नारी है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ रहे हो? बताओ ऐसी कौन नारी है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ रहे हो? कोई नारी नहीं है, लेकिन केवल एक उत्तरा ही ऐसी नारी है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ रहे। भक्त कौन है? परीक्षित जी महाराज। और परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में कौन गया? कृष्णचंद्र जी महाराज। कन्हैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए। तो दुनिया की संसार की केवल बड़ी भाग्यशाली नारी है तो वो है उत्तरा, और उसके अलावा कोई नहीं है। और आज उत्तरा के गर्भ से जब परीक्षित जी महाराज ने जन्म लिया तो पालथी लगाकर बैठ गए, चारों तरफ देख रहे हैं। ये दुष्टुर जी महाराज ने कहा बताओ ये हमारे वंश में हमारी कुल में ऐसा पहली बार ऐसा बालक ने जन्म लिया है जो ना हंस रहा है, ना रो रहा है, ना कुछ बोल रहा है, केवल चारों तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। तो संतों से पूछा तो संतों ने सोचा, ध्यान लगाया तो पता चला कि परीक्षित जी देख रहे थे कि जिसने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा करी वो इस भीड़ में कहां छुपा हुआ है। सो भगवान की प्रतीक्षा करने के कारण संतों ने इनका नाम परीक्षित ही रख दिया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। यहाँ परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद कन्हैया टोपी कुर्ता गंता लेकर के आए थे और यहाँ बड़ी धूमधाम से परीक्षित जी महाराज का जन्मोत्सव मना और गंता मनाया गया। धूमधाम हुई, खूब नाच गान हुआ, बधाइयां गाई गई। कन्हैया पुनः अर्जुन के साथ में द्वारिकापुरी जाते हैं। द्वारिकापुरी में संतों का श्राप लग गया। जिस घर में ब्राह्मणों का आना कम हो जाए, जिस घर में संतों का आना कम हो जाए, समझना ठाकुर जी की कृपा नहीं रही। जिस घर में संतों का आना लगा रहे, ब्राह्मणों का आना लगा रहे, समझना उस घर पे ठाकुर जी की विशेष कृपा है। उस घर पे ठाकुर जी की विशेष कृपा है। लेकिन भैया आज के समय में संत भी हैं तो असंत भी हैं। अब पहचाने कैसे कि कौन संत है कौन असंत है? क्योंकि 5 रुपया की पीली रंग की पुड़िया लाए, कपड़ों पर डाली, पीले कपड़े पहन लिए, पीला चंदन लगा लिए, झोली टांग ली और निकल चले। तो क्या इनको संत कहते हैं? बोले नहीं, इनको संत नहीं कहते। संत कौन है? तो बोले संत वो है जो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक पैंट शर्ट भी यदि पहनता है ना और उसके मन में दूसरों की परहित की कामना है, जो दूसरों का हित करता है, ऐसे व्यक्ति यदि पैंट शर्ट भी पहनते हैं तो वो भी संत हैं। पीले कपड़े पहनने खाली से खाली संत नहीं बनते। संत कौन? जिसके मन में दूसरों की हित की कामना हो, जो दूसरों का कल्याण चाहता हो, संत वो है। संत कौन? बोले साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, जो सबको संभाव से देखे कि भैया ये तो सब हमारे लोग हैं, जो सबको संभाव से देखे वो संत है। अब संत की परख आपको करना है, क्योंकि आज के समय में गली गली में गुरु फिरे, कहे भैया हमसे दीक्षा ले, हमारी चेला बन जाओ। हाँ, गली गली में गुरु फिरे, कहे हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें लिफाफा दो। आजकल असंत बहुत हैं।
भैया हमसे दीक्षा ले लो, हमसे दीक्षा ले लो, और फिर चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, हमें तो लिफाफा दो बस फ्री। लेकिन चेला भी अच्छे खासे हो गए आज के समय में, कलयुग का समय। सो बरस बरस में आव तो कि भलो भयो गुरु मर गयो, और चेलन पर गई चैन, और बरस बरस में आव तो धोती रुपया ले। अच्छा हुआ मर गया, हर साल आ जाए भैया टोपी दे दो, कुर्ता दे दो। अब कई लोग तो कहीं कथा करें तो निकल पड़ते हैं, अब भैया गेहूं भी दे दो और ये भी दे दो और वो भी दे दो। अच्छा हुआ मर गया। कई कई चेला भी ऐसे हैं। लेकिन भैया हमारे देवपुर में जो शिष्य हैं ना, वो तो फोन लगाकर पूछते ही रहते। जैसे ही उनको पता चला कि देवपुर में गुरुजी की कथा होने वाली है, तो कम से कम 50 लोगों के फोन गए, गुरुजी अब हमारे यहाँ भी आना है आपको। हाँ हमारे यहाँ भी आना है। हमने कहा भैया हम एक जगह आएंगे, वहीं सब लोग आ जाना, वहीं सबसे मिल लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पे जब संतों का आना कम हो जाए, ब्राह्मणों का आना कम हो जाए, यदुवंशियों को संतों का श्राप लगा, एक एक करके सारे यदुवंशी मारे गए। कन्हैया बैठे हुए थे, कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाओ मेरी पत्नियों को लेकर के राधा रानी की शरण में चले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, मेरे जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए तुम मेरी पत्नियों को लेकर के जाओ, राधा रानी की शरण में जाओ। मेरी पत्नियां राधा रानी की शरण में रहेंगी तो उनको राधा रानी का सत्संग प्राप्त होगा, जिससे इनका जीवन संवर जाएगा। अर्जुन कृष्ण पत्नियों को लेकर जा रहे थे, रास्ते में कन्हैया भील बन करके आए और कृष्ण पत्नियों को लूट और अपनी पत्नियों को लूट लिए। उस समय कन्हैया बताना चाहते हैं, अर्जुन हमारे बिना ये तुम्हारा गांडीव भी अब कोई काम का नहीं है। अर्जुन बड़े उदास मन से जब हस्तिनापुर नगरी को लौटे, तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अरे अर्जुन तुम्हारा तेज नष्ट कैसे हो गया? देखो अर्जुन, तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। यदि हमने किसी अगम्या स्त्री के साथ समागम कर लिया है तो तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण, यदि हमने गलती से गौ और ब्राह्मण का अपमान कर दिया है तो तेज नष्ट हो जाता है। यदि हमने जिसके बिना जीवन में जीना नहीं सीखा, जिसके बिना हमने जीवन में जीना नहीं सीखा, और वो यदि हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तो भी तेज नष्ट हो जाता है। अर्जुन तुम बताओ, तुमसे तो कोई ऐसा अपराध नहीं बन गया ना? तुम बताओ, तुमसे तो कोई अपराध नहीं बनाना ऐसा? अर्जुन धड़ाम से नीचे गिर पड़े, बोले भैया जिन कन्हैया की कृपा से हमने कौरव रूपी समुद्र ऐसे पार कर लिया जैसे कोई बच्चा गाय के खुर के गड्ढे को पार कर लेता है, आज वही हमारे तारणहार कन्हैया हमें संसार में अकेला छोड़कर चले गए। कुंती बुआ पीछे खड़ी थी। कुंती मैया ने सोचा वो कन्हैया ही नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी। देखो जिस प्रकार रामचंद्र जी वन में गए थे और 6 दिन हुए थे, जब सुमंत्र जी लौट करके आए तो दशरथ जी ने पूछा, तुम मेरे राम को लेकर नहीं आए? सुमंत्र जी कहने लगे, मैंने तो बहुत मनाया पर वो लौट करके नहीं आए। 6 दिन हुए थे तो 6 बार राम राम कहा कि राम राम कही और राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवीर विरह और राव गयऊं सुरधाम, राव गयऊं सुरधाम। तो दशरथ जी ने 6 बार राम 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 कहा और अपने इस देह का त्याग कर दिया। उसी प्रकार कुंती बुआ ने 6 बार कृष्ण कृष्ण कहा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और 6 बार कृष्ण कृष्ण कहकर अपनी इस देह का परित्याग कर दिया। युधिष्ठिर जी कहने लगे, अरे भोले भंडारी एक ऐसा संदेशा लेकर के आया है, अब हमारी माँ भी नहीं रहे और अब हमारे कन्या भी नहीं रहे, तो यहाँ पर जो परीक्षित जी महाराज हैं वो धीरे धीरे बड़े हो गए और 5 पांडवों ने परीक्षित जी का राज्य तिलक कर दिया। परीक्षित जी कहने लगे, बाबा आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अब हम तो ये राज्य कार्यभार कैसे संभालेंगे? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, देखो बेटा तुम गुरुजी की शरण में रहना
संतों की शरण में रहना। गुरुजी बताएंगे कैसे राज्य कार्यभार चलाना है। अब हमारा जाने का समय आ गया है। सो पांचों पांडवों ने परीक्षित जी का राज तिलक किया और यहाँ पांचों पांडव लोग द्रौपदी जी के साथ में, कुत्ता के साथ में स्वर्गारोहण हुए। धीरे धीरे एक एक करके बीच रास्ते में सब लोग शांत होते गए। केवल धर्मराज और एक कुत्ता ही स्वर्ग तक पहुंचा, बाकी सब बीच में ही शांत हो गए थे। क्योंकि किसी को अपनी सुंदरता का घमंड था, किसी को अपने गांडीव का घमंड था। और जो घमंड होता है ना, ये घमंड व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पर नहीं जाने देता, ये बीच में ही रोक देता है। परीक्षित जी महाराज का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम जनमेजय था। परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने को जाते थे। आज शिकार खेलते खेलते सामने क्या देखते हैं कि एक गाय बेचारी रुदन कर रही है, रो रही है, बैल समझा रहा है। और उस बैल के भी 3 पैर कटे हुए हैं और वह बैल एक पैर से खड़ा है। 3 पैर कटे हैं, एक काला काला पुरुष खड़ा हुआ है। ये गाय कौन है आपको पता है? ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और उस बैल के पास में खड़ी है। ये पृथ्वी है जो गाय का रूप धारण करके बैल के पास खड़ी है। ये बैल कौन है? बैल है साक्षात धर्म। बैल कौन है? धर्म। और धर्म के 4 चरण होते हैं भैया, सत्य, दया, दान और धर्म। सत्य, दया, दान और तप, ये 4 चरण हैं धर्म के। अब बताओ आज के समय में तपस्या कौन करता है? दिन भर तो भूखे नहीं रह सकते, 1 घंटे बाद भूख लगाती है। कोई तपस्या करता है? बताओ, नहीं करता। तो पहला चरण समाप्त हो गया, तप समाप्त। फिर आया सत्य। दिन में यदि एक बार सत्य बोल दें तो समझते हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर आने वाला है। और झूठ 50 बार बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं। सो सत्य भी कोई नहीं बोलता। सो तप भी गया, सत्य भी गया, अब आया दया। बताओ कितनी दया है लोगों के अंदर। दया भी लोगों के अंदर नहीं रही। अब तो लोग कहने लगे दया ही दुख का कारण है। दया दुख का कारण नहीं है। एक बात बताएं हम आपको, हम किसी के साथ अच्छा करके, किसी के ऊपर दया करके उससे आशा लगा लेते हैं कि हमने इस व्यक्ति के साथ अच्छा किया है तो ये भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। दया दुख का कारण नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति के साथ हमने अच्छा किया है उस व्यक्ति से हमने आशा लगा ली कि ये भी हमारे साथ अच्छा करेगा। देखो एक संत थे, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था बेचारा। तो संत ने सोचा बेचारा बह रहा है तो एक काम करो, इसको उठा लो और किनारे लगा दो तो बच जाएगा। अब संत ने जाकर उस बिच्छू को उठाया और उठाकर जैसे ही किनारे लगाया तो उसने तुरंत डंक मारा और जाकर के वो बिच्छू फिर गिर गया नदी में। एक सज्जन खड़े थे बहुत दूर और वो संत जी क्या कर रहे थे, बिच्छू को उठाते थे, उठाकर किनारे लगाने का प्रयास करते थे और बिच्छू हाथ में काट देता था तो वो फिर नदी में गिर जाता था। संत भगवान फिर बिच्छू को उठाते थे और वो बिच्छू फिर काटता था तो फिर नदी में गिरता था। एक सज्जन जो दूर खड़े थे उन्होंने कहा महाराज जी, संत भगवान, ये बिच्छू बार बार आपको काट रहा है, इसको बह जाने दो ना। संत भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया, जरा सुनो। संत भगवान ने कहा सोच देखो, ये 5 ग्राम का बिच्छू, इस बिच्छू का काम है कि जो इसको स्पर्श करेगा वो उसको काटेगा। ये 5 ग्राम का बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं 70 किलो का संत होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। संत का कार्य क्या है? संत का कार्य है परहित, दूसरों का कल्याण, दूसरों के कल्याण की बातें सोचना, ये संत का कार्य है। जब बिच्छू अपना, ये 5 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। तो दया दुख का कारण नहीं है। आपने किसी के साथ अच्छा किया तो ये आपकी अच्छाई है, आप अच्छे हो इसलिए आपने दूसरे के साथ अच्छा किया। पर सामने वाला तो मन में जहर भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है और अच्छा करने के बाद आपने उससे आशा लगा ली
कि भैया हमने इसके साथ अच्छा किया है, अब ये भी हमारे साथ अच्छा करेगा। पर अच्छा करने के बाद उस अच्छाई को ऐसे भूल जाना चाहिए जैसे व्यक्ति सुबह भिष्टा करने जब जाता है तो जिस प्रकार भिष्टा का दिन में कभी स्मरण भी नहीं आता, वैसे ही अच्छाई करने के बाद में उस अच्छाई को त्याग देना चाहिए कि मैंने कभी इसके साथ अच्छा किया भी था। क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम, आशा सबसे बड़ा दुख है और निराशा निराश्यम परमम सुखम। इसलिए कभी किसी से आशा नहीं लगानी चाहिए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब वो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम रटा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम रटा करना। जीवन है और जीवन एक समुद्र है। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, वो आप बचाएंगे, वो आप ही आएंगे, वो आप बचाएंगे, वो आप ही आएंगे, वो आप बचाएंगे। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, जब ताऊ का साथ छूट जाए, जब काका का साथ छूट जाए, जब एक भाई का साथ छूट जाए तो संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा
न किया करना, आशा न किया करना। न ताऊ मेरे, न भाई मेरा, न बहन मेरी, कोई नहीं। जब सबका साथ छूट जाए, क्यों? क्योंकि आपके जेब में यदि लाखों रुपए हैं, आपके जेब में यदि हजारों लाखों रुपया रखे हैं, तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाएंगे। और यदि आपके जेब में 50 रुपए नहीं है ना, तो कोई सीताराम करने वाला भी नहीं मिलेगा। तो फिर करना क्या है? फिर क्या करना है? जब कोई ना हो अपना, सिया राम रटा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम रटा करना। यह सोच अरे बंदे, यह सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं, ओ प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को, कोई कष्ट हो भक्तों को, प्रभु को मंजूर नहीं, प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान को आता है, भक्तों पे दया करना। ओ भगवान को आता है, भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है, भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम रटा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना। वो संसार के लोगों